हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के खम्मम जिले में नौजवान लड़की की डेंगू बुखार से मौत। चंद दिनों में होने वाली थी शादी। तेलंगाना के खम्मम जिले में नौजवान लड़की की डेंगू बुखार से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक खम्मम जिले के दुमुगुडम मंडल से ताल्लुक रखने वाली 21 साला जयापता नामी लड़की डिग्री फाइनल ईयर में जेर तालीम है। एक हफ्ता पहले वो डेंगू बुखार में मुब्तला हो गई, जिस पर इसे भद्राचलम के खानगी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। इसके बावजूद इसकी सेहत में कोई तब्दीली नहीं आई, जिस पर इसे खम्मम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ 3 दिन इलाज के बाद इतवार की रात इसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि जयापता की चंद दिन में शादी होने वाली थी और इसकी मंगनी भी हो गई थी। तेलंगाना के कई अजला में गुज़िश्ता चंद दिनों से डेंगू बुखार की वबा चल रही है और डेंगू बुखार से अब तक कई बच्चों की मौत हो गई है। खलीजी ममालिक में मरने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने खलीजी ममालिक में काम करने वाले तेलंगाना के अफराद की बहबूद के लिए एक और अहम फैसला लिया है। खलीजी ममालिक में मरने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का फैसला किया है। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम पीर की रात जारी किया। मस्जिद बना खलीजी कारकुनों की फलाह और बहबूद के लिए एक मुशावरती कमेटी तश्कील दी जाएगी। परावासी पराजावानी के नाम से शिकायत मौसूल की जाएगी। रियासती हुकूमत की जानिब से यह फैसला तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से खलीजी ममालिक में परेशान हाल अफराद और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अमवात के वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए उनके अहल खाना की किफालत के लिए किया गया। मज़ीद यह कि वज़ीर पूरब प्रभाकर ने हाल ही में ऐलान किया कि उनके बच्चों को रिहायशी स्कूलों में तालीम के मौक़े फराहम किए जाएंगे। तेलंगाना में 2 मुस्लिम नौजवानों ने खरीदे गणेश के लड्डू। तेलंगाना में गणेश उत्सव के मौके पर इस साल भी चंद एक मुकामात से मुस्लिम नौजवानों की जानिब से गणेश के लड्डू को हर राज्य में खरीदने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भद्राचलम जिले के ईश्वापुरम मंडल के चौटीगुड़म गाँव में बिठाए गए एक गणेश के लड्डू का इतवार को हर्राज हुआ। इस हर्राज में गाँव से ताल्लुक रखने वाले शेख अफसर ने हिस्सा लेते हुए 51,000 रुपये में गणेश का लड्डू खरीद लिया, जिस पर गाँव वालों ने शेख अफसर की सताइश की। इसी तरह के एक और वाक़े में वरंगल जिले से नरसमपेट मंडल के मोतूजी पेट के मोहम्मद रियाज ने गणेश के लिए बनाए गए 216 किलो भारी लड्डू को हर्राज में खरीद लिया, जिस पर गांव वालों ने रियाज को शाल उड़ाकर तहनीत पेश की। राहुल गांधी को 2029 में वज़ीर-ए-आज़म बनाना फाइनल में कामयाबी होगी, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में कामयाबी महज एक सेमीफाइनल था। 2029 में राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फायज करना फाइनल में कामयाबी होगी। राहुल गांधी नई दिल्ली में लाल किले से वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से कौमी परचम लहराएंगे। चीफ मिनिस्टर गांधी भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर महेश कुमार गौड़ के जायजे के बाद जलसा आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस कारकुनों ने सख्त मेहनत की और दोनों इलेक्शन कांग्रेस के लिए सेमीफाइनल की तरह थे और हम सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। 2029 में राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फायज करना फाइनल में कामयाबी रहेगी और कारकुनों को अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए। कनाडा की झील में हैदराबादी नौजवान गर्क, सालगिरह पार्टी के दौरान वाक़या। हैदराबाद का एक तालिब इल्म अपनी सालगिरह की तकरीब बनाने के दौरान कनाडा की झील में गर्क हो गया। प्रेरित, जिसने अपनी मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल की और कनाडा में मुलाजिमत की तलाश में था, आज अपनी सालगिरह मनाते हुए टोरंटो की एक झील में डूब गया। रंगारेड्डी जिले के मीरपेट का रहने वाला प्रेरित इतवार को दोस्तों और भाई के साथ कनाडा में क्लियर लेक के करीब एक कॉटेज गया हुआ था। खानदानी ज़राए के मुताबिक इतवार की सुबह अपने दोस्तों और भाई के साथ वो तैराकी करने गया था, वापस नहीं लौटा। खानदानी ज़राए के मुताबिक रेस्क्यू टीमों को झील तक पहुंचने में 10 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। शाम को नाश निकाली गई। गमज़दा खानदान ने हुकूमत से प्रीनीत की नाश को हिंदुस्तान वापस लाने में मदद की अपील की है। प्रीनीत के वालिद ने कहा कि उनके बेटे की सालगिरह की तकरीब शोक के दिन में बदल गई। प्रीनीत 2019 में आला तालीम के लिए कनाडा रवाना हुआ था। तेलंगाना में नए राशन कार्ड के लिए अक्टूबर से वसूल की जाएंगी दरख्वास्तें। तेलंगाना हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स की इजराई के सिलसिले में तफसीली जायजा लेने के बाद यह फैसला किया कि शहरी और दही इलाकों के मुस्तहिक खानदानों को नए राशन कार्ड्स जारी करने के लिए आइंदा महीने अक्टूबर से दरख्वास्त फॉर्म हासिल किए जाएंगे। दरख्वास्त फॉर्म वसूल करने की तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता महीने 10 अगस्त को राशन कार्ड की इजराई के लिए 17 सितंबर से दरख्वास्त फॉर्म वसूल करने का ऐलान किया था। ताहम नए राशन कार्ड के लिए अभी तक गाइडलाइंस तैयार नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से गाइडलाइंस तैयार होने के बाद दरख्वास्त फॉर्म अक्टूबर से लेने का फैसला किया गया है। पीर को राशन कार्ड की इजराई का जायजा लेने वाली काबीना सब कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो जल्द से जल्द गाइडलाइंस तैयार करें। गुज़िश्ता महीने मुनक्किदा इजलास में वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा था कि दही इलाकों में रहने वाले खानदानों की सालाना आमदनी 1.5 लाख रुपये, 3.5 एकड़ तरी या 7.5 एकड़ खुश्की अराजी रखने वाले खानदानों को नया राशन कार्ड जारी करने की तजवीज़ है, जबकि शहरी इलाकों में राशन कार्ड के लिए सालाना आमदनी 2 लाख रुपये मुकर्रर
की गई है। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में जमीन की मिल्कियत के बजाय सालाना आमदनी का पैमाना रखा गया है। उन्होंने कहा था कि नए राशन कार्ड के लिए जो हद आमदनी की तजवीज़ काबीना सब कमेटी ने मुकर्रर की है, इस पर बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी अवामी नुमाइंदों की राय हासिल की जाएगी। इस सिलसिले में महकमे सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो रियासत के तमाम अरकान पार्लियामेंट अरकान मुक़न्नना को मकतूब रवाना करते हुए उनकी राय हासिल करें। गणेश मंडप के सामने डांस के दौरान नौजवान की हार्ट अटैक से मौत। शहर में गणेश मंडप के सामने नाचने के दौरान अचानक हार्ट अटैक की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। ये वाक़या मणिकुंडा अलकापुरी कॉलोनी में पेश आया। अलकापुरी टाउनशिप में गणेश उत्सव कमेटी की जानिब से लड्डू का हर्राज किया जा रहा था, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्याम प्रसाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इसने गीत भी गाए और गणेश मंडप के पास डांस कर रहा था कि अचानक गश खाकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि क़ल्ब पर हमले की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर फौत हो गया। इस वाक़े के बाद मुक़ामी अफराद में गम की लहर दौड़ गई। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर केरला में फिरका वाराना हम आहंगी का मुजाहरा। हिंदुस्तान भर में आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदत और एहतराम के साथ एहतमाम किया गया। इस मौके पर आम ताम का इंतजाम किया गया और दुरूद की महफिलों का भी एहतमाम किया गया। कई मुकामात पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस निकाले गए और जलसों का एहतमाम किया गया। इस दौरान रियासत केरला में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर फिरका वाराना हम आहंगी का मुतासिरकुन वाक़या पेश आया। एक गैर मुस्लिम टीचर बारिश में भीगते हुए सड़क से गुजरने वाले मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शामिल मदरसे के बच्चों का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बच्चे वहां पहुंचे, खातून ने आगे बढ़कर एक बच्चे को हार पहनाया और इसे मुबारकबाद दी। ये मंजर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा, आम आदमी पार्टी का अहम इजलास तलब, नए वज़ीर आला के नाम पर गौर। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का ऐलान पूरे मुल्क में सियासी हलचल का सबब बन चुका है। आज 17 सितंबर 2024 को आम आदमी पार्टी ने अपने तमाम अरकान असेंबली का एक इजलास तलब किया है, जिसमें दिल्ली के नए वज़ीर आला के नाम पर गौर किया जाएगा। कहा जा रहा है कि केजरीवाल के इस्तीफा देने से पहले ही नए वज़ीर आला का ऐलान कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये इजलास आज सुबह 11:30 बजे मुनक्किद होगा, जिसमें पार्टी के अरकान असेंबली और सीनियर कायदीन शिरकत करेंगे। इम्कान है कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज शाम को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करेंगे और अपना इस्तीफा बाज़ाब्ता तौर पर पेश करेंगे। आम आदमी पार्टी के कौमी सेक्रेटरी पंकज गुप्ता ने इस इजलास की बाज़ाब्ता इत्तला जारी कर दी है। तीसरी बार बनने वाली मोदी हुकूमत की नाकामियों के 100 दिन, कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ में तीसरी बार हुकूमत बनने के पहले 100 दिन यू टर्न और नाकामियों से भरे हुए हैं। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने आज यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज नरेंद्र मोदी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो गए। ये 100 दिन मुल्क की मईशत, किसानों, नौजवानों, ख़वातीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और इंस्टीट्यूशन पर बहुत भारी पड़े हैं। कांग्रेस की तर्जुमान ने कहा कि इन 100 दिनों में ये साबित हो गया है कि मिस्टर मोदी के पास मुल्क के मसाइल से निपटने का कोई विजन नहीं है। मोदी हुकूमत के 100 दिन अदम इस्तेहकाम, अदम फैसला और नापुख्तगी की अलामत रहे हैं। मिस्टर मोदी इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने 100 दिन के प्लान का जिक्र करते थे, लेकिन आज उनके सामने नाकामियों का एक पहाड़ खड़ा है। कांग्रेस की तर्जुमान ने मोदी हुकूमत को यू टर्न वाली हुकूमत करार देते हुए कहा कि इस यू टर्न हुकूमत ने कई नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। रेलवे तबाही का शिकार है, ख़वातीन गैर महफूज हैं, बेरोजगारी अपने उरूज पर है। यह आपके 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड है। इस हुकूमत को यू टर्न लेने पर मजबूर किया जा रहा है। इससे यह वाज़ेह है कि आपकी हुकूमत के किसी फैसले का मुल्क पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम इसे यू टर्न करके ही दम लेंगे। मोहतरमा श्रीनीत ने कहा, मोदी हुकूमत ने 100 दिनों में हिंदुस्तानी रेलवे को बर्बाद कर दिया है। इस दौरान 38 रेलवे हादसे हुए हैं, जिनमें 21 लोगों की मौत हुई है। बालासुर हादसे के बाद महसूस हुआ कि हुकूमत इससे कुछ सबक सीखेगी। हुकूमत रेलवे को आसानी से चलाएगी, लेकिन आज भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिसमें रेलवे हादसा ना हो। हकीकत यह है कि 21 अफराद की मौत के बाद भी हर साल 2 किलोमीटर कोच लगाया जा रहा है और इन हादसात को मुल्क के वज़ीर रेलवे बेशर्मी से छोटे छोटे वाक़यात बताते जा रहे हैं। दफ़ा 370 की बहाली के लिए दोबारा अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, फारूक अब्दुल्ला ने कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दफ़ा 370 की बहाली के लिए लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि वो इस सिलसिले में दोबारा अदालत उस्मा का दरवाज़ा खटखटाएंगे। मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार पीर के रोज़ वस्ता कश्मीर के ज़िले गांधरबल में नामानिगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान अलायंस के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये लोगों को तकसीम करने और हमें लूटने की स्ट्रैटेजी है। इनका कहना था कि मुझे बताएं कि इस इंजीनियर रशीद को आज ही क्यों रिहा किया गया। लोग ये सब जानते हैं। दफ़ा 370 की बहाली के बारे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम दफ़ा 370 की बहाली के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए दोबारा अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमारे हक़ में अब तक 2 बार फैसला आया है।
हिंदुस्तान ने मुल्क के मुसलमानों के ताल्लुक से दिए गए ईरान के सुप्रीम लीडर के बयान की मजम्मत की। हिंदुस्तान ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की जानिब से मुल्क के मुसलमानों के ताल्लुक से दिए गए बयान पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान गलत बयानी पर मुबन्नी है और उन्होंने बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए हैं। किसी भी मुल्क को हिंदुस्तान या किसी और मुल्क पर इंसानी हुकूक और अक़लियतों से मुताल्लिक़ कुछ कहने से पहले अपने मुताल्लिक़ा रिकॉर्ड का भी जायज़ा लेना चाहिए। जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से एक पैगाम में अली खामनेई ने दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों से भरपूर इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि आलमी बरादरी ये सब कुछ खामोश तमाशाई की हैसियत से देख रही है। भारत, म्यांमार और गजा में मुसलमानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि बदख्वाह शियों और सुन्नियों में इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं। ये लोग फरीक़ैन को एक दूसरे के खिलाफ गुस्ताखी पर उकसाते हैं। इस सूरत हाल का हल सिर्फ इत्तेहाद में है। उनका कहना था कि इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा हमें लड़ाने की कोशिश की है। इस वक्त गजा, म्यांमार और भारत में मुसलमानों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, इसे नज़रअंदाज करने वाला और मुसलमानों के दर्द को महसूस ना करने वाला मुसलमान नहीं। जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के फैसले के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में मुसलमानों की सूरत हाल पर फ़िक्रमंद हैं। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत को कश्मीरी अवाम के साथ मुनसिफाना पॉलिसी अपनानी चाहिए। बांग्लादेश ने कर्ज के लिए अमेरिका का दरवाजा खटखटाया। USAID ने किया $20 करोड़ मदद का ऐलान। सियासी बहरान के बाद बांग्लादेश के हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। वहां के लोगों के कारोबार बर्बाद हो चुके हैं। बिजली का संगीन मसला पैदा हो गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी परेशानियां पैदा हो गई हैं, जिसने अवाम का जीना महाल कर दिया है। एक वक्त एशिया का उभरता हुआ सितारा कहलाने वाला बांग्लादेश इक़्तिसादी मामले में अब बुरी तरह पीछे छूट गया है और इसे दूसरे मुल्कों से कर्ज लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बांग्लादेश ने अब अपनी हालत सुधारने के लिए अमेरिका का दरवाजा खटखटाते हुए इससे बड़े कर्ज की गुहार लगाई है। बांग्लादेश की फरियाद पर अमेरिका भी इसे तकरीबन $20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद देने को तैयार हो गया है। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के मिशन डायरेक्टर रेड J.S. कलमन बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने मोहम्मद यूनिस से मुलाकात करने के बाद इस इख्तिसादी मदद का ऐलान किया। इस रकम से वहां तरक्याती मंसूबों, सेहत खिदमात में इस्लाह और लोगों के लिए कारोबारी मौक़े को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाएगा। चीन में मांग बढ़ने से पाकिस्तानी गधों की कीमतों में इजाफा। चीन से बढ़ती हुई मांग की वजह से पाकिस्तान में गधों की कीमत बढ़कर 3 लाख पाकिस्तानी रुपए फी जानवर हो गई है। ये इत्तला मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई। चीन में गधे की खाल कॉस्मेटिक्स और दवासाजी की तैयारी में इस्तेमाल होती है। कीमतों में अचानक इजाफे से कराची की मशहूर लोहारी गधा मंडी जैसी मार्केटों में मुकामी खरीदारों की तादाद में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। मार्केट में कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह चीन में गधे की खाल की बढ़ती हुई मांग को समझा जा रहा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक गधे की खालें मुख्तलिफ किस्म के कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होती हैं और इन खालों से ईजिया नामी एक रिवायती चीनी दवा भी बनाई जाती है। चीन में मांग में इजाफे ने गधों को एक पुरकशिश शय बना दिया है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो चीनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खालें बरामद करना चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती हुई कीमतों से मुकामी सारिफिन के लिए गधे खरीदना मुश्किल होता जा रहा है, जिसके नतीजे में इन बाजारों में खरीदारों की तादाद कम हो गई है। जहाँ कभी मुकामी कारोबारियों की जानिब से ज़्यादा मांग थी, बढ़ती हुई कीमतें कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स में कुदरती वसाइल की आलमी मांग की अक्कासी करती है, जिसने पाकिस्तान की मुकामी मंडियों को भी मुतासिर किया है। इस मांग में कमी की कोई आसार नजर न आने से कीमतें बुलंद रहने की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2023 में पाकिस्तान ने मवेशियों, डेयरी मसनूआत और मिर्च जैसे सामानों के साथ साथ चीन को गधे की खाल की बरामद की मंजूरी दी थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।